आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है सोमवार 29 अप्रैल 2024 और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था क्वेश्चन का आंसर देते समय कि कॉलिंग जो है सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज सोमवार है, कॉलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि वहाँ पर बधाई नोट में मिलता भी है आंसर सबमिट करने के बाद कि यदि आप सेलेक्ट होते हैं कि केबीसी की टीम जो है आपसे 15 दिनों में कांटेक्ट करेगी। तो हो सकता है किसी को 15वें दिन करे, या हो सकता है किसी ने सुबह आंसर दिया, शाम को कॉल आ जाए, या रात में दिया तो अगले दिन आ जाए। तो कभी भी कॉल आ सकती है, तो आपको अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। अभी जो है मैं आपको नंबर भी बताऊँगा जिस नंबर से कॉल आई है। उससे पहले जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि कॉल जो आ रही है इस बार उसकी रिकॉर्डिंग क्या है, पैटर्न उसका क्या है। तो अब जो है रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। बनेगा करोड़पति में स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। इस चीज़ को अभी आपने ध्यान से सुना होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ या नहीं। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको जो है 1 दबाना। यदि आपने 2 दबा दिया मीन्स आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है, कॉल कट जाएगी, फिर जो है नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है आपको 1 दबाना है। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। इस बार जो ग्राउंड ऑडिशन है वो मई जून में ही होंगे और उसके लिए ही ये आपको बता रही हैं। ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, भले ही आप अभी फ्री नहीं हैं, यानी कि तब फ्री नहीं होंगे आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जो है आपको 1 दबाना है। यदि यहाँ पर भी आपने 2 दबाया तो कॉल कट जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। भले ही आप तब फ्री नहीं हैं और अभी आपने कर दिया तो हो सकता है उस समय आप फ्री हो जाएं और फिर जो है आपको पछतावा। तो इस बात का ध्यान रखना है। कॉल जो है बहुत सौभाग्य से आती है, तो कॉल पे आपको ध्यान से सुन के, बहुत लोग गलती करते हैं, हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे, कर दी होगी कि हम फ्री नहीं होंगे तो दबा दिया, हो सकता है उस समय जो उनका कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको 1 ही दबाना है। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। यहाँ पर भी आपको 1 ही दबाना है। हाँ के लिए 1 है तो हाँ के लिए आप 1 दबाइएगा। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। अन्य में ट्रांसजेंडर आते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान से सुनना है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि आपकी आयु जो है पूर्ण वर्षों में दर्ज करें। तो जो रजिस्ट्रेशन के समय पहला क्वेश्चन का आंसर देते समय आपने डिटेल्स भरी थी, तो उस समय जो एज भरी थी ना, आपको वही एंटर करनी है। लोग गलत एज एंटर कर देते हैं, उसके बाद भी जो है कॉल कट जाती है, फिर नहीं आती है। तो इस बात का आप पहले ध्यान कर लीजिए जब तक आपके पास कॉल नहीं आ रही है कि आपने क्या एंटर करी थी। एंड टाइम पे जो लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं और फिर जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। और एंटर करने के बाद कोई भी आपको #9 ये प्रेस नहीं करना है, केवल एज अपनी एंटर कर दीजिए। जैसे इन्होंने पूछा 26 तारीख है मान लीजिए किसी की डेट, तो 26 प्रेस करना है, किसी की 29 है तो 29, इस तरीके से। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं।
मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं, इनमें से कौन सी श्रेणी। एक बात आपने ध्यान करी होगी कि ये जिनके पास कॉल आई है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रेस कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब वो पूरी बात अपनी बोल के चुप हो जाएं और बोलें कि आप जो है उत्तर दें, तो जब वो बोल के चुप हों उसके 1-2 सेकंड बाद आपको अपना जो भी आंसर है, फीडबैक है, वो सबमिट करना है। आप मान लीजिए कई बार जल्दी से आपने सुना हाँ यही और दबा दिया, उससे पहले वो और आगे बोल गई और आपका जो ऑप्शन है वो उस वाले पे लॉक हो गया, तो गड़बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के समय डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताया था, अभी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें मैंने बताया था इन्होंने राज्यों को जो है 8 कैटेगरीज़ में बांटा है, 8 श्रेणियों में, मुंबई, दिल्ली, इस तरीके से। तो उसमें मान लीजिए वो बोल रही हैं कि आप दिल्ली से हैं, जो कि 5वां ऑप्शन है, और छठा जो है वो मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। आप दिल्ली से हैं, जब तक आपने दबाया और वो जो है अगले वाले पे दब गया, है ना, तो उसमें जो है फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो आपने दिल्ली सबमिट किया था और यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश पे दबा दिया। तो इसलिए जब वो बोल के चुप हो जाएं, आप ध्यान से सुने। यदि आप जल्दी जल्दी सुन के करेंगे तो उससे भी जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो आप पूरा सुने, पूरा वो समय देती हैं, और यदि मान लीजिए कोई नहीं सुन पाता है तो एक बात जो है और रिपीट करती हैं अपनी सभी बातों को। तो आपको जो है जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ये सब ध्यान से सुन के करिएगा। अब यहाँ बात हो रही है ग्रेजुएशन या नहीं, यही सारी डिटेल जो है हमने पहले क्वेश्चन के समय सबमिट करी थी, तो केयरफुली सुनिए और फिर सबमिट करिए। आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं, तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं, तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं, तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं, तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं, तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो 8 दबाइए। क्या आप KBC हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, ये ही कैटेगरीज जो हैं, लगभग 7-8 कैटेगरीज हमने रजिस्ट्रेशन के समय फिल करी थी। तो इसको यदि आपको नहीं ध्यान है तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें रिटर्न में है, उसको आप पढ़ लीजिए और देखिए कि आप जो है किस कार्य श्रेणी में आते हैं, आप कौन सा काम करते हैं या कौन सा काम नहीं करते हैं। तो उसको आप जो है अपने पास नोट करके रखें कि मैंने जो है इतनी एज एंटर करी थी और मैं जो है इस राज्य से हूँ, मैं जो है इस श्रेणी में काम करता हूँ या करती हूँ, उसको आप नोट करके रखें, जिससे आप ध्यान रहे सुनने में और गलती से कोई बटन प्रेस कर दें और फिर जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो आप बोल रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए इसको भी। यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आप यहाँ पर ये पूछ रही हैं कि KBC के किसी भी सीज़न में जो आप जा चुके हैं, तो आप नहीं गए हैं तो आपको जो है यहाँ पर 2 प्रेस करना है। यदि आपने 1 कर दिया तो धन्यवाद नोट के साथ जो है फिर कॉल कट जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब आपको 2 दबाना है। एक बार आपको फिर से सुना देता हूँ। क्या आप KBC हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। स्वदेश पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन है, तो जो सा करेक्ट आपको मालूम है उसके बाद वो प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर 9 भी दबाना है। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज, अलग अलग
कॉलिंग चलती है तो उसमें जो है अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, तो हो सकता है आपके पास जो आए वो दूसरा हो, तो इसलिए जो आपको प्रश्न को ध्यान से सुनना है। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव, पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सबमिट करने के बाद भी आपको पुष्टि करने के लिए 9 दबाना है। पहले जो है जब वो बोल के चुप हो जाएंगे उससे 1-2 सेकंड बाद आपको उत्तर देना है। 1 2 3 4 जो भी आपके अनुसार करेक्ट आंसर हो उसके बाद जो है आपको 9 प्रेस करना है, उसके बाद फिर बधाई मैसेज मिलेगा। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये सुना आपने रिकॉर्डिंग जो कि आज सोमवार 29 अप्रैल 2024 की थी, और इसमें आपने सुना होगा कि ये कह रही हैं कि यदि आपके आंसर करेक्ट हैं और आप जो है इनके सिस्टम से चुने जाते हैं, जो कि एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर होता है, उससे ये लोग सेलेक्ट करते हैं करेक्ट आंसर जिन्हें दिए हैं, और लकीली जिनका नाम आ जाएगा तो उनको जो है विदिन 10 डेज़ 10 दिनों के अंदर कॉल करेंगे। और जो क्वेश्चंस के आंसर हम सबमिट कर रहे हैं रात्रि में जो 9 बजे आता है और 24 घंटे तक वैलिड रहता है, उसमें 15 दिनों के अंदर कांटेक्ट करेंगे। तो हो सकता है किसी ने जैसे आज रात्रि में उत्तर दिया तो कल दिन में फ़ोन आ जाए, किसी ने दिन में दिया तो उसको पास दोपहर में शाम को या रात्रि में आ जाए, या किसी के पास हो सकता है 14वें 15वें दिन आए। तो आपको आंसर सबमिट के बाद जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो है आपको कॉलिंग वाला नंबर बताऊंगा जिस नंबर से कॉलिंग चल रही है। तो ये जो है नंबर श्योर नहीं है, कुछ लोग मतलब अलग अलग बता रहे हैं, पर ये कॉमन नंबर जो मुझे कुछ लोगों ने बताया है वो नंबर है 08048196716 08048196716। तो ये वो नंबर है जिस नंबर से कॉल आ रही है। आई थिंक ये बेंगलोर का नंबर है, पर आपके पास जिस भी नंबर से कॉल आई, मैं अपने पहले भी वीडियो में बताता आ रहा हूँ पिछले साल के, कि आपके पास जिस भी नंबर से, जिस भी अननोन नंबर से कॉल आई, हर नंबर को आपको केबीसी का समझना है, फ़ोन रिंगिंग पे रखना है और जो है फ़ोन को पिकअप करना है आपको। भले ही किसी भी नंबर से आ रही है, हर नंबर को केबीसी का समझ के जो है उसको आप रिसीव करिए। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा, और अपनी तैयारी करते रहिए। फ़ोन का ध्यान रखिए। चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जीके की तैयारी अच्छी करवाने के साथ आपको लाखों करोड़ों के नाम जिता सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपका हमारे साथ जुड़ना, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए। ज्ञान बहुत आपका ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि केबीसी में कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं जो अपना वीडियो में डिटेल में आपको बताता हूँ, तो इससे जो है आपकी बहुत हेल्प होगी। डिटेल में पढ़िए। केवल जो है यहाँ पर आंसर से बात नहीं बनने वाली, ऑनलाइन क्विज़ में बन जाती है, ऑफलाइन में बात नहीं बनने वाली। तो यदि आप अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के हॉट सीट पर कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो डिटेल में स्टडी करिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।